गुरुकुल प्रेप अपडेट। एक महत्वपूर्ण दिन। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून। हर साल संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस सार्वजनिक सेवा के अथाह मूल्य और महान प्रकृति का स्मरण करता है। 23 जून को मनाए जाने वाले इस विशेष अवसर का उद्देश्य लोक सेवकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालना है। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने आधिकारिक तौर पर 23 जून को संकल्प 57/277 को अपनाने के माध्यम से लोक सेवा दिवस के रूप में नामित किया। इस महत्वपूर्ण दिन की मान्यता बढ़ाने और सार्वजनिक सेवा के महत्व को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार (अम्पसा) कार्यक्रम शुरू किया। 2024 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा मंच और पुरस्कार समारोह 24 से 26 जून 2024 तक कोरिया गणराज्य के इंचियोन में होगा, जिसका विषय वैश्विक चुनौतियों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना, एक सार्वजनिक क्षेत्र का परिप्रेक्ष्य है। गुरुकुल प्रेप अपडेट। 2 महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। 23 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दुनिया भर के खेल प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यह महत्वपूर्ण अवसर 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की स्थापना की याद दिलाता है और खेल की एकीकृत शक्ति की याद दिलाता है। इस दिन की स्थापना IOC द्वारा 1948 में उत्कृष्टता, दोस्ती और सम्मान के ओलंपिक मूल्यों को अपनाने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पेरिस में सोरबोन में मनाया गया था, जहां आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्म हुआ था। इस साल के ओलंपिक दिवस की थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट है। गुरुकुल प्रेप अपडेट। 3 महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून। 23 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस (IWD) दुनिया भर में विधवाओं की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों और कल्याण की वकालत करने के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण अवसर है। विश्व स्तर पर विधवाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए और उनके अद्वितीय सामाजिक, आर्थिक और कानूनी मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता को देखते हुए इस दिन को पहली बार 2011 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दी गई थी और स्थापित किया गया था। जागरूकता बढ़ाकर, नीतिगत परिवर्तनों की वकालत करके और सहायता प्रदान करके हम एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज बना सकते हैं, जहां विधवाओं को महत्व दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के समान अवसर मिलते हैं। गुरुकुल प्रेप अपडेट। 4 नियुक्ति। 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब बने लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। 7 बार लोकसभा सदस्य रह चुके भर्तृहरि मेहताब को निचले सदन का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मेहताब आम चुनाव के बाद संसद के निचले सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अतिरिक्त वह उस बैठक की देखरेख करेंगे जिसके दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, यदि यह एक नवगठित सदन है। प्रोटेम स्पीकर पद के लिए मेहताब का चयन ओडिशा में भाजपा के प्रभावशाली चुनावी प्रदर्शन के बाद हुआ है। चुनाव से पहले बीजेडी से भाजपा में शामिल हुए अनुभवी नेता ने राज्य में भाजपा की सफलता में अहम भूमिका निभाई। गुरुकुल प्रेप अपडेट। 5 नियुक्ति। मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। रक्षा PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने कहा कि मनोज जैन ने इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। BEL के अनुभवी जैन ने कंपनी के साथ 3 दशकों से अधिक समय के अपने करियर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इस नियुक्ति से पहले
जैन ने सितंबर 2022 से निदेशक रैंदडी के रूप में कार्य किया और अगस्त 2023 से निदेशक बेंगलोर परिसर और नवंबर 2022 से मई 2023 तक निदेशक एचआर के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी संभाले। उन्होंने पहले बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में बीएल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एवियोनिक्स रणनीतिक व्यापार इकाई का नेतृत्व किया। डेली अपडेट 6 नियुक्ति। सरकार ने अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त किया। सरकार ने अतुल कुमार चौधरी को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का नया सचिव नियुक्त किया है, जो पद 31 मई को वी रघुनंदन की सेवानिवृत्ति के बाद खाली पड़ा था। चौधरी 1989 बैच के एक भारतीय दूरसंचार सेवा ITS अधिकारी हैं और वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI में उप महानिदेशक DDG के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने कार्मिक, मानव संसाधन, प्रशासन, लाइसेंसिंग, BSNL और दूरसंचार विभाग के सतर्कता विंग में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है। डेली अपडेट 7। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत श्रीलंका समुद्री बचाव केंद्र स्थापित करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त रूप से श्रीलंका में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC के औपचारिक शुरुआत को चिह्नित करने के लिए आभासी पट्टिका का अनावरण किया। केंद्र नई दिल्ली के दक्षिणी पड़ोस में समुद्री सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत भारत से $6 मिलियन अनुदान के तहत बनाया जाएगा। विक्रमसिंघे भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के उन 7 शीर्ष नेताओं में शामिल थे जिन्होंने 9 जून को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। डेली अपडेट 8। अंतर्राष्ट्रीय स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा 70% घटकर 4 साल के निचले स्तर 9,771 रुपये करोड़ पर पहुंच गया। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के वार्षिक आंकड़ों से पता चला है कि स्थानीय शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा रखे गए फंड 2023 में 70% तेजी से गिरकर 4 साल के निचले स्तर 1.04 बिलियन स्विस फ्रैंक 9,771 रुपये करोड़ हो गए। स्विस बैंकों के साथ भारतीय ग्राहकों के कुल फंड में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट 2021 में स्विस फ्रैंक 3.83 बिलियन के 14 साल के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद बड़े पैमाने पर बॉन्ड, प्रतिभूतियों और विभिन्न अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से रखे गए धन में तेज गिरावट से प्रेरित थी। डेली अपडेट 9। राष्ट्रीय DGCA ने विमानन क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए परामर्श जारी किया। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने विमानन हितधारकों के लिए नागर विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता पर एक परामर्श परिपत्र जारी किया है। यह परिपत्र लैंगिक समानता के सिद्धांत के अनुरूप जारी किया गया है, जो भारत के संविधान और विमानन में लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के दृष्टिकोण में निहित है। परिपत्र का उद्देश्य भारत में विमानन उद्योग के भीतर 2025 तक विभिन्न पदों पर महिलाओं की संख्या को 25% के वांछनीय प्रतिनिधित्व तक बढ़ाना है। डेली अपडेट 10। राज्य सुरमा पाढ़ी बनी ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की वरिष्ठ नेता सुरमा पाढ़ी को ओडिशा विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। नयागढ़ जिले के रानपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुनी गई पाढ़ी इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थीं। अस्थायी अध्यक्ष RP स्वैन ने विधानसभा के विशेष सत्र में उनके निर्वाचन की घोषणा की और उन्हें प्रभार सौंपा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उप मुख्यमंत्री KV सिंहदेव, पार्वती परिदा, विपक्ष के नेता नवीन पटनायक और सदन के अन्य सदस्यों ने नए अध्यक्ष का स्वागत किया।